सर्दियों का मौसम है, इसीलिए आपने बच्चे को जो है वो दही इस्तेमाल नहीं करवाना, नहीं तो आपके बच्चे को जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का मसला हो जाएगा, आपके बच्चे की छाती जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह आपने बच्चे को जो है वो केला इस्तेमाल नहीं करवाना, आपने बच्चे को साबूदाना इस्तेमाल नहीं करवाना, नहीं तो आपके बच्चे की छाती में जो है वो बलगम का मसला हो जाएगा, बच्चे की छाती में जो है वो रेशा इकट्ठा हो जाएगा। आज एक मदर मेरे पास अपने बच्चे को चेकअप के लिए लेकर आए और उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को जो है वो पिछले 2 दिन से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का मसला है और उन्होंने बताया कि घर वाले मुझे 2 दिन से ब्लेम कर रहे हैं कि आपने बच्चे को 2 दिन पहले केला खिलाया था, इसलिए बच्चे की छाती खराब हो गई है, बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का मसला हो गया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सर्दियाँ शुरू होते साथ ही माओं पर जो है वो इस तरह की पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं कि आपने जो है वो बच्चे को दही नहीं खिलानी, आपने बच्चे को जो है वो केला नहीं खिलाना, या आपने जो है वो फलां चीज बच्चे को नहीं खिलानी, नहीं तो बच्चे को जो है वो ठंड लग जाएगी, बच्चा जो है वो बीमार पड़ जाएगा, बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का मसला हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या इन चीजों का वाकई जो है वो बच्चे की बीमारी के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं। देखें, जैसे ही बच्चे की उम्र जो है वो 6 माह होती है तो हम बच्चे को जो है वो केला खिलाना शुरू कर देते हैं। केला जो है वो सॉफ्ट डाइट है जो कि बहुत आसानी के साथ जो है वो हजम हो जाता है और छोटे बच्चे जो है वो बहुत शौक के साथ केला खाते हैं। और केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे को जो है वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसके अलावा केले के अंदर जो है वो विटामिन B6 मौजूद होता है, केले के अंदर जो है वो पोटेशियम मौजूद होता है, केले के अंदर विटामिन A मौजूद होता है, मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा मिकदार जो है वो केले के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो है वो केले के अंदर मौजूद होते हैं और ये सारी चीजें जो है ये बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, बच्चे की कुव्वत मुदाफत को जो है वो बढ़ाती हैं। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज ये कि केले के अंदर जो है वो फाइबर्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की आंतों की सेहत के लिए जो है बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं, बच्चे को जो है वो कब्ज से बचाते हैं। अब केले का जो है वो टेक्सचर इस तरह का होता है, केला जो है वो लेसदार होता है, जिसकी वजह से माँ बाप को ये लगता है कि केला खिलाने से बच्चे को जो है वो रेशे का मसला हो जाएगा, बच्चे की छाती में जो है वो बलगम इकट्ठा हो जाएगा, म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। और ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। केला खिलाने से कभी भी बच्चे की छाती में बलगम, रेशे का मसला नहीं होता, बच्चे की छाती जो है वो खराब नहीं होती। इसी तरह दही जो है वो छोटे बच्चों के लिए एक सुपर फूड है। दही का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दही के अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की गट हेल्थ के लिए, बच्चे के आंतों की सेहत के लिए जो है बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। इसके अलावा दही के अंदर जो है वो कैल्शियम मौजूद होता है जो कि बच्चे की हड्डियों को जो है वो मजबूत बनाता है। कैल्शियम के अलावा दही के अंदर जो है वो विटामिन B12 मौजूद होता है। इसके अलावा दही के अंदर जो है वो प्रोटीन होती है। तो इन सब खसूसियात की वजह से दही को जो है वो छोटे बच्चे के लिए एक सुपर फूड माना जाता है, एक बेहतरीन फूड जो है वो माना जाता है। और पेरेंट्स याद रखें कि दही खिलाने से भी आपके बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का मसला नहीं होता। ये बात भी जो है ये एक मिथ है, एक गलत कंसेप्ट है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप फ्रीजर से निकाल के ठंडा दही अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे बच्चे को जो है वो थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, बच्चे के गले में खराश का मसला हो सकता है, जिससे फिर बच्चे को जो है वो खांसी लग सकती है, बच्चे की छाती खराब हो सकती है। लेकिन दही डायरेक्टली आपके बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का मसला करेगी, दही की वजह से आपके बच्चे की छाती खराब हो गई, इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप बच्चे को कभी भी फ्रीजर का ठंडा दही जो है वो इस्तेमाल ना करवाएं। जो घर में नॉर्मल दही बना होता है आप बच्चे को इस्तेमाल करवा सकते हैं, इससे आपके बच्चे की छाती कभी भी खराब नहीं होगी। इसी तरह साबूदाना के बारे में भी ये बात मशहूर है कि इसकी जो है वो ठंडी तासीर होती है, इससे जो है वो बच्चे की छाती में बलगम का मसला बनता है, रेशे का मसला बनता है। देखिए, साबूदाना जो है वो एक सॉफ्ट फूड है, एक जेंटल फूड है और इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जिससे बच्चे को जो है वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और कमजोर बच्चों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इससे जो है वो बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छा होता है, बच्चे का वजन जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को जो है वो साबूदाना इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप अपने बच्चे को दही इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप अपने बच्चे को केला खिला सकते हैं। ये जो बातें मशहूर है कि इन चीजों से आपके बच्चे को जो है वो नज़ला लग जाएगा, आपके बच्चे को जुकाम का मसला हो जाएगा, या आपके बच्चे की छाती में जो है वो म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, बलगम इकट्ठी हो जाएगी, ये सब बातें जो है ये मिथ्स हैं। इन बातों का जो है वो कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च मौजूद नहीं है जो ये बातें साबित करती हो। ये जो सर्दियों के मौसम में बच्चों को बार बार नज़ला, जुकाम और खांसी का मसला बनता है, ये बच्चों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और छोटे बच्चों की चूंकि इम्यूनिटी जो है बहुत कमजोर होती है, उनका कुव्वत मुदाफियत जो है वो कमजोर होता है, इसलिए उनको बार बार वायरल इन्फेक्शन होते हैं और ये हर घर की कहानी है। तो इसलिए पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को जो है वो दही भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप अपने बच्चे को केला खिला सकते हैं, आप अपने बच्चे को जो है वो साबूदाना खिला सकते हैं। इन चीजों से कभी भी आपके बच्चे को किसी किस्म का मसला नहीं होगा।